परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि केवल गेहूं और चावल ही आहार नहीं है। आहार भगवान ने बहुत सारे बनाए, बहुत सारे अन्न बनाए हैं, बहुत सारे तेल हैं हर प्रकार के। तो हर प्रकार का अन्न मिला जुला खाना और मिलजुल कर रहना, यह महाराज जी बताते हैं। तो मिला जुला आहार खाना चाहिए, रोगानुसार जो जड़ी बूटी भगवान ने उगाई है, जिसमें कि हम सब ले सकते हैं गिलोय, तुलसी, नीम, आंवला, एलोवेरा, ये तो सब ले सकते हैं। क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होने, न्यूट्रिशन की कमी से भी सारे रोग होते हैं। वीकनेस होगी, न्यूट्रिशन की कमी से ये स्किन सेल्स डेड होते हैं, बोन सेल्स डेड होते हैं, रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन डी, B12 की कमी आजकल कितनी हो रही है? क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति एक ही प्रकार का आहार ले रहा है और फिर उसको भी ज्यादा मिर्च मसाले में, एक तो यूरिया फर्टिलाइजर से बन रहा है और दूसरा फिर उसे पॉलिश किया जाता है उसे चमकाने के लिए, और फिर फास्ट फूड है, पैकेज्ड फूड है, और फिर व्यायाम नहीं है, चाय है, चिप्स, पापड़, नमकीन, बिस्किट है। आपको वही बनना है जो आप सुन रहे हो, है ना? तब हम दूसरों को बता पाएंगे, अपने बच्चों को बता पाएंगे। नहीं तो हम रोगी पैदा कर रहे हैं, है ना? हाँ, नहीं आप ये कह रहे हो तो बच्चा क्या कहेगा? फिर आप ही बच्चे बन रहे तो बच्चा क्या कहेगा, है ना? तो माता पिता जो करते हैं ना, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। वो कह रहे हैं कि यही मैगी खा रहे हैं तो वो रोक पाएंगे, वो तो खाएगा। मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव। वो योग कर रहे हैं तो वो भी आके बैठ करके योग करेगा। ये प्राकृतिक प्रकृति ट्रांसफर हो रही है, जेनेटिक जीन्स। तो आपको बताना है कि बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज खराब चीनी से बनी हुई है, इससे तुम्हारे दांत में कीड़े पड़ेंगे, पेट में कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारा खून अशुद्ध होगा, तुम्हारे कफ बढ़ जाएगा, हाँ? तुम्हारी सांस फूलेगी, तुम्हें दमा अस्थमा होगा, तुम्हें स्किन डिजीज होगा, तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, तुम बीमार पड़ोगे, अटेंडेंस कम हो जाएगी, फेल हो जाओगे। तो वो क्यों नहीं समझेगा? मैं ऐसे, आप में से कई सारे हैं साधक जो अपने बच्चों को नीम खिलाते हैं और वो अच्छे से खाते हैं, गौमूत्र पिलाते हैं और वो अच्छे से पीते हैं, नाक नहीं सिकोड़ते। एक बार बच्चा बड़ा हो गया फिर वो नहीं सुनेगा, फिर वो नहीं सुनने का है, फिर कुछ भी कर दो, फिर तुम कुछ भी करो। हाँ, एक समय भगवान देता है कि इस तरह तुम उसको अच्छे संस्कार दे सकते हो। तो घर में बेकार की चीज लाना बंद, औषधियां लाएं। उन्हीं औषधियों, तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा के छोटे छोटे सिद्धांत हैं कि सारे रोगों का यही कारण है। और शुद्ध अशुद्धि शरीर में घुसना, गलत आहार से, गलत विचार से शरीर में ब्लॉकेज हो जाना, और उसी का सब शुद्धिकरण की क्रिया ही ठीक होने का तरीका है। शरीर को शुद्ध किया जाता है षटकर्म के माध्यम से, पसीना निकालने के माध्यम से, उपवास के माध्यम से। भूख जो होती है वो अपने रोगों को खाती है, जो वात पित्त कफ प्रकोपित हो रहे हैं उनको खाती है वो भूख। फिर हमारे जो रोगी सेल्स हैं शरीर में उनको खाती है फिर वो भूख, जब हम उपवास करते हैं। तो इसलिए उपवास में भी क्या खाना, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उपवास में जो हम गलत चीज खाते हैं फिर उपवास करने को कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए भूख का फायदा है, तो भूखे रहें। और भूख में भी क्या खाना है? सौंफ हनी पानी लेना है, या लेमन हनी वाटर लेना है, या हमको अपने रोगानुसार खीरा करेला टमाटर का जूस लेना है, या हमको जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी लेना है, या नारियल का पानी लेना है। तो वो तो अपने रोगानुसार आपकी पुस्तक में लिखा ही है, जो आपको मिली हुई है ना, वेलनेस उपचार पद्धति, उसमें सारी चीजें लिखी हैं रोगानुसार। तो उपवास में वही चीज लेना, उसे कहते हैं कल्प चिकित्सा, कि हमने सुबह से शाम तक एक ही चिकित्सा, एक ही चीज ली। जिसको कफ की ज्यादा समस्या रहती है तो खजूर लिया, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। वात रोग है तो निर्गुंडी, हारि श्रृंगार, पारिजात, उसी को कहते हैं हार श्रृंगार को ही, निर्गुंडी, सहजन और गिलोय एलोवेरा। सहजन किसे कहते हैं? मोरिंगा को, ड्रम बीट्स को, ठीक है। तो उसका लिया, यानी औषधि गई शरीर में, उसको ज्यादा पी लेने से हानि नहीं होगा। हाँ, एक बार में थोड़ी एक जग पीना है, इतना पिया, फिर 2-3 घंटे बाद पिया, फिर इतना पिया, फिर इतना पिया, वो तो मूत्र के माध्यम से निकलेगा, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन है वो तो शरीर कैच करेगा ना।
लेकिन अगर आपने उपवास में चाय पी ली, पापड़ खा लिया, तैलीय चीज खा ली, रिफाइंड तेल, तो फिर तो विष जाएगा अंदर, फिर उसे शरीर जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। ये चीजें काम कैसे करती हैं कि हम खुद कन्विंस हो और दूसरों को भी कन्विंस कर पाए। कि तुम्हारा, नहीं तो वो कहेगा कि ये कैसे, जल चिकित्सा क्या होती है और इससे मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा, जो चीज मेरी 50 लाख दे के भी ठीक नहीं हो रही है और तुम कह रहे हो घर पे ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बात में क्या है। तो आपको पूरा साइंटिफिक रूप में उसको बताना पड़ेगा कि 5 प्रकार की ही मुख्य चिकित्साएं, जैसे पंच भौतिक चिकित्सा कहते हैं। पंच महातत्व तो आपको पता ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से ये शरीर बना है? ये शरीर केमिकल से नहीं बना है, इन्हीं पंच तत्वों से बना है। तो धरती, पृथ्वी तत्व को हम कैसे शुद्ध करते हैं? शुद्ध आहार लेंगे, जब हमारा पृथ्वी तत्व जिसमें भार है, जिसे हम छू सकते हैं, वो ठीक होगा। जो हम खाते हैं उसी से तो शरीर बन रहा है, वो गायब थोड़ी हो रहा है। ये रोटी है, यही तो आंख बनी है, यही तो स्किन बनी है, यही तो सब दांत बने जो हम रोटी खा रहे हैं। नहीं तो हम जो खाएंगे उससे ये सड़ा गला शरीर बनेगा, फास्ट फूड से। हमने तो खा लिया स्वाद के चक्कर में, एडवर्टीजमेंट देख करके, मॉडर्निटी के चक्कर में आकर के, पार्टियों में जाकर के वो कचड़ा खाना, जंक फूड। तो इसलिए पृथ्वी तत्व कैसे शुद्ध होगा? शुद्ध आहार से, शुद्ध आहार से। और सात्विक आहार, यानी कि मात्रा में करते हैं ना, तो ही वो शुद्ध आहार है। अमात्र हो गए तो फिर तो गलत हो गया। और पृथ्वी तत्व शुद्ध होता है व्यायाम करने से। व्यायाम करने से भी हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व, जब हम पसीना बहाते हैं ना, तो वो पृथ्वी तत्व एकदम सॉलिड हो जाता है। सॉलिड होगा, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, फैट एक्युमुलेशन नहीं होगा। व्यायाम करने से एक अलग ही तेज रहेगा। दूसरा, फिर औषधियां लेते हैं, आहार लेते हैं, यही है। और मिट्टी चिकित्सा, धरती से जो भी चिकित्सा हो, धरती पर चलना, नंगे पैर, घास पर, मिट्टी पर, मड बात करते हैं, वो मिट्टी चिकित्सा है। उसी से तो शरीर हमारा सारे टॉक्सिन्स खींच लेगा, मिट्टी। और जो भी न्यूट्रिशन की कमी है वो मिट्टी दोबारा दे देगा शरीर को, क्योंकि मिट्टी से ही सब कुछ पैदा हो रहा है और साक्षात मिट्टी को ही हम लेप लगा रहे हैं। तो सारे जो भी शरीर में कम है, मिट्टी जान दे, शरीर स्मार्ट है तो वो खींच लेगा मिट्टी से, और जो भी अशुद्धि है वो मिट्टी खींच लेगी। जो मिट्टी में अच्छा है वो शरीर खींच लेगा, और जो शरीर में खराब है वो मिट्टी खींच लेगी। ये मिट्टी चिकित्सा का लाभ है। जल चिकित्सा, जल चिकित्सा क्या है? जल में स्नान करना। जिनको पित्त ज्यादा होता है उनके लिए स्नान करना बहुत ही लाभकारी है। पित्त बढ़ा रहता है तो ठंडे वातावरण में रहना। जल चिकित्सा, वमन करना, शंख प्रक्षालन करना, पानी की बस्ती देना। हॉट फोट आम बात है, हिप बात है, बहुत सारी प्रकार की बात दी जाती है, आप देखे होंगे टीवी पर या एक्सपीरियंस भी किए होंगे, है ना। तो जल चिकित्सा है। जल भी शरीर में जो भी विषाक्त तत्व है वो फिर जल में चला जाता है, जल अपने आप उसको खींच लेगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो रोम रोम से जो मेम्ब्रेन्स है ना, सेमी परमिएबल, वो विषाक्त तत्व को बाहर भेज देंगी जल के माध्यम से। तो जल चिकित्सा है। और अच्छा जल पीना, काढ़ा पीना, है ना, बुरा जल ना पीना, ये जल चिकित्सा है। बुरा जल क्या है? बुरे जल जो भी उसमें केमिकल्स हैं, चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो ये जल चिकित्सा। काढ़ा आदि पीना, गर्म पानी पीना, सुबह उठते ही पीना, उठ करके, तभी तो फ्रेश होंगे। तो अच्छी आदत, बुरी आदत खराब हो जाती है, फिर गलत चीज में हम डिपेंड हो जाते हैं। जल चिकित्सा के बाद फिर है अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा, जठराग्नि सबसे बड़ी चीज है हमारे शरीर में। वैसे तो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, सबसे मुख्य अग्नि है जठराग्नि। जठराग्नि अच्छी है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ होने की यही पहचान है कि अच्छी भूख लग रही है और अच्छी नींद आ रही है, तो ये स्वस्थ होने की पहचान है। नींद अच्छी नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही है, तो फिर भूख लगाओ। कैसे लगाएं? उपवास करके। उपवास करेंगे तो भूख लगेगी, कभी ना कभी तो लगेगी, ये थोड़ी हम 1 महीना बिना खाए रह लेंगे। भूख जागृत करनी है। और फिर जितनी अग्नि होती है उतनी तो हवी डालते हैं, सारी हवी एक साथ डाल देंगे तो जल जाएगी, बुझ जाएगी अग्नि। तो इसलिए जितनी भूख हो उससे कम आहार लेना, और ऐसा आहार लेना कि हमारी अग्नि उसे पचाने में सक्षम हो,
फिर वो गैस ना करे, फिर वो भारीपन ना करे, फिर वो कब्ज ना करे। इतनी तो हाँ, खाना तो अपने को है ना, बाकी खाना हमारे हाथ में, बाकी फिर हमारे हाथ में नहीं है अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है। फल भगवान के हाथ में, फिर प्रकृति के हाथ में, कर्म हमारे हाथ में। बस एक बार कर्म अच्छा किया फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए। हाँ, और अगर कभी कभार हो भी जाता है तो फिर व्यक्ति वमन कर लेता है, उपवास कर लेता है, बस्ती कर लेता है, फिर उसको अकल आ जानी चाहिए। ये थोड़ी एक ही चीज बार बार गलती दोहराते ही रहे, दोहराते ही रहे। तो ये हो गई कौन सी चिकित्सा? अग्नि चिकित्सा। उपवास करना, यज्ञ करना। यज्ञ की अग्नि अपने को ओज तेज देती है ना। अग्नि से ही तो फिर भाफ, और फिर वो हम धूम्र चिकित्सा, फिर वो वायु चिकित्सा में आ गया। फिर है वायु चिकित्सा। वायु चिकित्सा यानी कि जो हम प्राणायाम करते हैं, और उस प्राणायाम को अगर हम हवन की अग्नि के वातावरण में करेंगे तो और 10 गुना लाभकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो औषधियां जाती हैं, जो अभी हम गिलोय आदि जो खाते हैं, उन्हीं औषधियों का, रोगानुसार औषधियों का, काढ़ों का घृत के साथ, गुग्गल के साथ अगर हम हवन करेंगे तो उसी का धूम्र, उसी के वही औषधि नैनो पार्टिकल्स में हमारे भीतर जाएगी। और जो चीज ठीक नहीं हो रही वो सूक्ष्म औषधियों से ठीक हो जाएगी। एलर्जी जो है, जो फेफड़ों की एलर्जी है, जो हृदय रोग है, जो मानसिक रोग है, जो स्ट्रेस है, गुस्सा ज्यादा आता है, पित्त ज्यादा बढ़ रहा है, इनफर्टिलिटी है, क्योंकि रोगानुसार बहुत सारी औषधियां ना, 10-12 प्रकार की अपनी हवन सामग्री है। भस्त्रिका करना, अनुलोम विलोम करना, ये है वायु चिकित्सा। सुबह सुबह ज्यादा शुद्ध वायु रहती है, सुबह करना, शाम को करना। जितनी ऑक्सीजन अंदर उतना हमारा जोश और उत्साह ऊपर, जितनी ऑक्सीजन बाहर उतना एकदम डलनेस, डार्क सर्कल, और मूड नहीं कर रहा है, और मेटाबॉलिज्म कम हो गया, भोजन नहीं पच रहा है, ये कमी। ऑक्सीजन चाहिए। एक एक सेल को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। उसी से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो मर जाएगा सेल। इसीलिए महाराज श्री कहते हैं कि लेस ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। ऑक्सीजन ली ना, अभी 1 मिनट करके देख लो शरीर में कैसे करंट दौड़ता है। हाँ, सारी नींद भाग जाएगी, सारा बेचैनी ठीक हो जाएगी, सारा एकदम मन शांत हो जाएगा, और शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। 1 मिनट एकदम खटाखट 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 खटाखट। जिसको नींद आ रही है वो तो और करे, 1 सेकंड में 4 बार ले ले सांस, पूरा ध्यान अपनी नाक पर, सांस पर। फिर ऑब्जर्व करो कि ऑक्सीजन किस बला का नाम है, जिसके कारण से हम जिंदा हैं। तो ये वायु चिकित्सा औषधि सूक्ष्म है ना, तो वायु बन जाएगी। तो जितनी सूक्ष्मता होती जाएगी उतनी शरीर के लिए ज्यादा लाभकारी होती जाएगी। ठीक है, तो अपने को आधा घंटा तो प्राणायाम करना ही करना है। और जिनको रोग होता है ना, उनको तो 4-5 घंटा कराते हैं। 1 से 2 घंटा कपालभाति, 1 से 2 घंटा अनुलोम विलोम, और सुबह भी और शाम को भी। तब तो वो पूरा विश्वस्त रहे कि मेरा कैंसर ठीक होगा, मेरा ऑटो इम्यून डिजीज होगा, मेरा रिमेटेड अर्थराइटिस ठीक होगा, मेरा टाइप 1 डायबिटीज ठीक होगा, मेरा प्रोस्टेट ठीक होगा, और मेरा कैंसर कहीं का भी हो, चाहे रेक्टम कैंसर हो, चाहे माउथ कैंसर हो, चाहे लंग कैंसर हो, चाहे बोन कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, कहीं का भी कैंसर हो, चाहे वात की समस्या हो, चाहे पित्त की समस्या हो, चाहे कफ की समस्या। यही इसे त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष कहते हैं वात पित्त कफ को। आयुर्वेद में यही रोगों का मुख्य कारण बताया है। जैसे नेचुरोपैथी में एक्युमुलेशन, फॉरेन मटेरियल्स का एक्युमुलेशन बताया रोगों का, आयुर्वेद में क्या है? त्रिदोषों का असंतुलन। त्रिदोष कौन से हैं? वात पित्त कफ। त्रिगुण क्या है? त्रिगुण होते हैं सत्व रज तम, सात्विक राजस, ये 3 गुण हैं। नहीं तो हमें तो सात्विक रहना है हमेशा, तभी तो हम रजस और तमस पर कंट्रोल कर पाएंगे। सात्विक कैसे रहते हैं? सात्विक आहार लेकर के, सात्विक लोगों का संग करके, हम सात्विक पुस्तक पढ़ के, सात्विक दृश्य देख करके हम सात्विक रहते हैं। तामसिक देखेंगे तामसिक, राजसिक देखेंगे राजसिक। तो ये त्रिदोष है। पंचकोश क्या होते हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये पंचकोश हैं। ठीक है ना। ये आध्यात्मिक, हमारे ऋषियों ने हमारे शरीर की एनाटॉमी ऐसे समझाई थी। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये हमारा अंतःकरण में 4 चीजें हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन जो
विचार करता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, चित्त जिसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार संचित हैं, अहंकार हमारे जो होने का भाव है, अहंकार, ठीक। और फिर आकाश चिकित्सा, आकाश कहते हैं निर्वात स्थान को, वात रहित स्थान, आकाश चिकित्सा। आकाश चिकित्सा क्या है? आकाश चिकित्सा है उपवास, अपने पेट को खाली रखना है। अग्नि चिकित्सा भी वही है, तभी तो अग्नि प्रदीप्त होगी। और उपवास करने से आकाश तत्व हमारे शरीर का शुद्ध हो जाता है। और षटकर्म से भी आकाश हमारे शरीर का जो खाली स्थान है ना वो ठीक हो। जहां मल है, मल को निकाल दो, आकाश शुद्ध है। आकाश तो वैसे भी शुद्ध ही है, लेकिन खाली जगह तो रहे हमारे शरीर में, हमेशा वो भरी रहेगी तो फिर काहे का आकाश, पाताल हो जाएगा। तो खाली जगह रहे हमारे शरीर में। तो मौन रहना, मौन, हाँ, मन भी तो निर्वात करें हम, मन भी शांत, एकदम मौन, पिन ड्रॉप साइलेंस, ध्यान जिसे कहते हैं ना। मन, हमारा चित्त का शुद्धिकरण, ये और सूक्ष्म है, इससे हमारा आकाश तत्व स्वस्थ होगा। तो ये है पंच महाभूत चिकित्सा। और प्राकृतिक चिकित्सा में पंचभूत चिकित्सा करते हैं तो पूरा शरीर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो रोगानुसार एक तो काढ़ा देते हैं, एक जो डॉक्टर साहब ने औषधि बताई वो देते हैं, और रोगानुसार फिर थेरेपी देंगे, पंचकर्मा की, षटकर्मा की। किसी को दर्द है तो श्रृंगी चिकित्सा, क्लॉट हो जाता है, हाँ, कुछ फंसा हुआ है, क्लॉट है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो श्रृंगी चिकित्सा करते हैं, लीच थेरेपी करते हैं, या एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं। ऐसे ही सारे दर्द जो सालों से थे, 10 सालों से थे, एक बार की श्रृंगी चिकित्सा में ठीक होते हैं, चाहे एड़ी का दर्द हो चाहे घुटनों का दर्द हो। बाकी परहेज तो कराएंगे खट्टी चीज से, खट्टी और ठंडी चीजों से। खट्टी खाएगा तो फिर तो दर्द कितनी भी चिकित्सा करा ले, फिर वो खट्टी चीजें मना है। तो आपको परहेज ज्यादा जरूरी है, क्या खाना है इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमको क्या चीज नहीं खानी है। तो वात रोगों में खट्टी चीजें नहीं खाते, ठंडी चीजें नहीं खाते। कफ रोगों में चिकनाई नहीं खाते, ठंडी चीजें नहीं खाते। हाँ, तीखी खा सकते हैं, कड़वी खा सकते हैं, गरम खा सकते हैं, तो कफ निकालेगी। वात रोगों में खट्टी नहीं खा सकते, ठंडी नहीं खा सकते। वात रोगों में भी ना कटु, तिक्त, कषाय, ये रस लेते हैं। गिलोय है ना, गिलोय, कड़वी कड़वी चीजें फायदेमंद होती हैं शरीर के लिए, चाहे गिलोय है, चाहे चिरायता है, चाहे नीम है, चाहे गुटकी है, करेला है, वो फायदेमंद है। जितना मीठा और खट्टा खाएंगे वो एक्युमुलेट ही होगा शरीर में। तो और कफ में ये बता दिया। पित्त में मिर्च मसाला नहीं खाते, गर्म चीजें नहीं खाते। पित्त में शीतल चीजें खाएं, ठंडी चीजें खाएं। शीशम है, शीशम की पत्तियां, पीपल की पत्तियां, बेल पत्र ठंडे रहते हैं, नीम की पत्तियां भी ठंडी हैं। और एलोवेरा, बीट ग्रास, और लौकी का जूस। लौकी का जूस फायदेमंद है हृदय के लिए भी, पित्त के लिए भी। लीवर सबसे बड़ा रोगों का कारण आज लीवर बना हुआ है, उसी के कारण से गैस बन रही है। व्यक्ति को पता ही नहीं मेरा लीवर खराब है, उसे फैटी लीवर हो रखा है। खूब सारा तेल आदि फ्राइड खा करके फैटी लीवर, फैटी हो गया, उसके सेल्स मोटे हो गए, खूब सारा फैट जमा हो गया लीवर के आजू बाजू, तो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी खो जाती है, फिर उसका फंक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए कपालभाति करना जरूरी है, पेट के आसन करने जरूरी है, ठीक। और लिवोग्रेट लीवामृत ले सकते हैं लीवर के लिए, फिर गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पित्त भी नहीं बनेगा जब हम शीतल चीजें लेंगे, लिवोग्रेट लीवामृत आदि, वमन कर लेंगे। और ठंडी पित्त हर जूस है अपना, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी का पानी पीते हैं, ठंडी चीजें लेंगे। फिर मैदा आदि नहीं लेते हैं, रिफाइंड तेल में तली भुनी चीजें नहीं खाते हैं, नमकीन, बिस्किट, मिर्च मसाला नहीं लेते हैं, तब जाके पित्त ठीक होगा। नहीं, पित्त के कारण से शरीर में दर्द भी होगा और चर्म रोग भी होगा, भयंकर चर्म रोग होगा। और फिर भयंकर परहेज करना पड़ता है, तपस्या। हाँ, तपस्वी व्यक्ति स्वस्थ रहता है भाई,
और तपस्या उसका स्वभाव हो जाती है, उसको ये नहीं लगता कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं, तपस्या उसका स्वभाव हो जाती है। जैसे महाराज श्री का स्वभाव हो गया है ना, जिसका स्वभाव नहीं उससे तो लगेगा अरे बाप ये सब करना पड़ेगा, मुश्किल है। हमारा स्वभाव बन जाए कि हमें लगे ही नहीं कि हम कोई तपस्या कर रहे हैं क्या, ऐसे तो करना होता है, इसके अलावा क्या करेंगे, ऐसा ही करना होता है। तो बच्चों का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही जीना होता है, ऐसा ही करना होता है, तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, जीने का सलीका ही यही है। तो और कफ ज्यादा होगा तो फिर लाइपोमा, गांठें होंगी कफ के कारण से, कफ शरीर में बढ़ा तो फिर सिस्ट होंगे, ट्यूमर होंगे, गांठें होंगी, फिर वो कैंसरस में भी तब्दील हो जाते हैं। कपालभाति भी शुद्धि क्रिया ही है, शुद्धि क्रिया का एक बहुत ही उत्तम प्रोसेस है कपालभाति प्राणायाम। ऋषियों ने तो षटकर्म में ही प्राणायाम कपालभाति बता रखा है, और महाराज श्री ने ऐसे कहा कि ये प्राणायाम भी है और शुद्धि क्रिया तो है ही है, ये प्राणायाम है। हर प्राणायाम शुद्धि क्रिया तो है ही अपने आप में, और शुद्ध भी करेगा, और शुद्धि के अलावा और क्या करेगा, शुद्धि तो सबसे मेन चीज है। कपालभाति करना, कपालभाति से हमारा पूरा शरीर वाइब्रेट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा ये वाला अंग है, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूल बंध वाला, ये वाला एरिया। और इसी को अगर हम पेट के आसन के साथ करें तो और ज्यादा लाभ करेगा। कमर के आसन को हम श्वास अंदर भर करके रोक करके करते हैं, अंतर कुंभक के साथ कमर के आसन, मकर आसन, भुजंगासन, शलभ आसन, मरकट आसन, सेतुबंध आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, अर्ध पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये करते हैं। थायराइड के लिए उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, हास्यासन आदि आदि। मोटापे के लिए खड़े होकर के तो सूर्य नमस्कार और यौगिक जॉगिंग तो है ही, जो कर सके उसके लिए। पूरे आसन 12 ना कर पाए 3 कर लें, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिकोण आसन, कोण आसन, पाद हस्तासन। अगर कमर में दर्द है तो चलो आगे झुकने वाले ना करो, आसन तो 20 प्रकार के हैं, उसमें से कोई तो 5 कर पाओगे, उसी को करो 10 मिनट। थक जाते हैं, स्टेमिना कम होता है, तो चलो 2 मिनट करो, फिर दूसरा चेंज कर लो, थोड़ा आधा मिनट ब्रेक करके फिर करो, आधा मिनट ब्रेक करके फिर करो। हिम्मत नहीं हारनी, करना है तो करना है। और फिर इसी प्रकार मोटापे के आसन, हाँ चक्की आसन है, स्थित कोण आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, भुजंग आसन है, फास्ट स्पीड में है, फास्ट स्पीड में करते हैं। बाकी सारे आसन तो हम स्थिर होकर के रुक करके करेंगे, मोटापे के हम डायनेमिक पोस्चर्स हैं। हाँ फिर सीधे लेट करके पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन। ये पुराने पुराने तो बता रहे हैं ये नए वालों को ऐसे ही रट जाने चाहिए, और जितना हम दूसरों को बताएंगे ना उतना हमारा फायदा होगा, बौद्धिक रूप से हमारा फायदा होगा, शारीरिक रूप से तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हम कराने कराने में हम गुरु ही बने रहे महाराज जी पहले खुद करते हैं, पसीना निकालते हैं ना, तब कराते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हम भले ही जो है ना, करना ज्यादा जरूरी है करना ज्यादा जरूरी है। जो करेगा वो जो है ना, उसी को अधिकार है कराने का, है ना। नहीं अच्छी बात तो चलो बोलनी चाहिए चले हम नहीं, लेकिन अच्छी बात तो बोलनी चाहिए। लेकिन अपने जीवन में जो परिवर्तन तभी घटित होगा जब हम पसीना बहाएंगे भाई, है ना। आजकल ना जीवन से हार्डवर्क कम हो गया है और कंफर्ट ज्यादा आ गया, और यही महाराज श्री ने कल यूनिवर्सिटी के बच्चों को यही बताया कि बेटा कंफर्ट में रहोगे ना तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। हाँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं कभी भी कंफर्ट में नहीं रहता हूं। कंफर्ट ब्रेक लगा देता है, रेस्ट, सेटल डाउन हो गए, नेवर सेटल। तो प्राकृतिक चिकित्सा एकदम सिंपल है कि हमको पुनः प्रकृति के बीच में ही आना है, प्राकृतिक वातावरण में। एसी में भी ज्यादा रहना हानिकारक है, तो रूम टेम्परेचर सही है, सह सकें तो महाराष्ट्र में तो ज्यादातर गर्म पानी से ही नहाते हैं, है? हाँ उनके लिए तो अच्छा है, जिनको वात रोग है, जिनको शरीर में दर्द है, तो भूल के भी ठंडे पानी से मत नहा लेना, तपस्या के चक्कर में ऐसे नहीं करते। तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सह सकते हैं ना जवान लोग, महाराष्ट्र कितनी भी ठंडी हो, ठंडे पानी से एकदम कितनी भी ठंडी हो, और कैसे
तो आपको पता ही है, 2 वस्त्र में। तो वैसे ही अपने शरीर को हम लंबे के लिए तैयार रखें, नहीं तो फिर ना बाद में फिर हालत बुरी हो जाती है। जवानी में नहीं पता चलता है, जैसे ही 40, 50, 60, 70 तो एकदम ऐसे ऐसे ग्राफ आता है, ऐसे नहीं जाता नीचे, ऐसे जाता है ऐसे जाता है नीचे तुरंत। पिछले साल इस साल फिर गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को तो फौलाद जैसा बना करके रखना है,